के चक्कर में न जाने क्या क्या झंझट हो रहे हैं। तो आरसिम क्या कहता है? आरसिम कहता है कि तुम अगर पैसे को भूल भी जाओगे तो आरसिम तुमको पैसा देना नहीं भूलेगा। और मैं जब ऐसी बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि टीसी जी तो सबको साधु बनाना चाहते हैं, बाल बनाना चाहते हैं। आपको समझ में आती ही नहीं है। मैं तो आपको माला माल बनाना चाहता हूं। कुछ क्या हमारे देश में एक कल्चर है, अलगाववाद का एक बहुत बड़ा कल्चर है। प्रहलाद जी कुछ बोलेंगे तो मैं प्रहलाद जी की बात सुनने में दिमाग कम लगा रहा हूं, मैं इस बात में दिमाग लगा रहा हूं कि मैं इनकी बात को काटूं कैसे। ये बहुत बड़ा है। ये यहाँ पर ये जो इतने आंदोलन, आपस में भड़काया जाना और ये पार्टी वो पार्टी, यहाँ तो धर्म पे बंटवारे हो जाते हैं। हम कौन सी बड़ी बात है। तो हर इंसान, हम बातों को डूब नहीं रहे, हम कैसे अलग हुए हैं। और बहुत सारे नए जाने हमारे मनों में जाने क्या क्या पॉलिटिक्स और राजनीतियां चलती है। मैं तो आपके सामने बोलना भी, जिस दिन आप आरसीएम वाले हो जाओगे उस दिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको लगता है कि मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत है तो मैं बिल्कुल यहाँ से हट जाऊंगा, लेकिन आप आरसीएम वाले तो हो। मैं कैसे अपनी इस जिम्मेदारी को बीच में छोड़ दूं? आप क्या सोचते हैं मेरी कोई जरूरतें हैं? मेरी कोई जरूरतें नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही जरूरत है कि मुझे नए भारत का निर्माण करना। तालियां भी बजा देते हो, हौला भी कर देते हो, लेकिन अंदर का दिल, अंदर के जज्बात जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे साथ आपको ख्याल तो वही आ रहे हैं, रॉयल्टी कैसे आएगी, सितंबर आ रहा है, एनिवर्सरी में पिन कैसे मिलेगी, ख्याल तो वही चल रहे हैं। बात सुनने से, ताली बजा देने से थोड़ी दिल बदल जाता है। पर आज अगर आपको मेरी बात समझ में आती हो तो समझ लेना, दूसरे कुछ भी कहे, हर किसी की बातों में मत आइए, अपना वजूद कायम कीजिए कि दुनिया में मैं मेरे उसूलों पे कायम हूं, मेरे जैसा बनिए। मेरे को आप कितना ही मिसगाइड करो, कैसे ही कंफ्यूज करने की कोशिश करो, मेरी बुराइयां करो, मेरे कुछ भी करो, मैं अपने मिशन पे पूरी तरह से कायम हूं। नए भारत के निर्माण के अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। मैं जीवन मूल्यों के अलावा जिंदगी की कोई आवश्यकता को जरूरी नहीं समझता। मुझे कितना मिसगाइड करो आप, लाख मुझे समझाओ कि ये हो नहीं पाएगा, मैं कहता हूं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा वो ऊपर वाला जाने। मेरी टेंशन नहीं है, मेरी टेंशन तो यह है कि जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है उसके लिए मेरा कतरा कतरा काम आना चाहिए। मैं सभी को आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि मैं आपका विरोधी नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं आपको सही मार्ग बताता हूं क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। आप गलत जाओगे तो मैं याद दिलाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूं, इसलिए क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, मैं किसी की गलत बात पे तारीफ करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसी ढेर सारी चीजें हैं कि यहाँ हम जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसको भी ढेर सारे इनाम देते हैं। जिसको सुधारने की बात करनी चाहिए उसको हम इनाम देते हैं। तो सिस्टम का क्या होने वाला है, लोग क्या सीखने वाले हैं? तो मैं तो ऐसी चीजें बर्दाश्त करता रहूं या नहीं करनी चाहिए? मुझे बोलना पड़ता है। और मैं कहता हूं आपको बहुत ज्यादा बात आज नहीं करूंगा, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है
कि आप एक दिन में बदल सकते हो सब कुछ, तो आपकी मर्जी है। पर साइंस ये कहती है कि जब आपके भीतर के बदलाव होते हैं तो उसमें बहुत दिनों तक अभ्यास करना पड़ता है, बहुत दिनों तक साथ रहना पड़ता है, क्योंकि हमने तो जिस माहौल में रहे वही तो हमने सीख लिया, वहीं से तो पकड़ लिया सब कुछ। पर थोड़ा ख्याल तो करो कि मानवता किधर जाएगी। क्या मानव ऐसा होना चाहिए? क्या इंसानियत इसी को कहते हैं? क्या धरती पर लड़ाई झगड़े नफरतें यही हमारा जीवन है? अरे प्राण गीत का एक एक शब्द जो है वो रूह की आवाज है, वो रूह की आवाज है। और इतने बड़े बदलाव के लिए क्या आपको लगता है कि हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए? Yes. हमें साथ बैठना चाहिए? Yes. कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए, क्या हमको बातचीत करनी चाहिए आपस में? जब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने आप से संतुष्ट नहीं हो जाए कि हाँ अब मैं आरसीएम वाला, आरसीएम जैसा, आरसीएम मेरे दिलो जहां में बैठ चुका है। मुझे अब दुनिया के छोटे मोटे आकर्षण कोई प्रभावित नहीं करते हैं। मैं अब केवल इस देश के नव निर्माण के लिए ही मेरे हर तिनका तिनका, हर रूह की एक एक आवाज मुझे सुनाई देती है। गलत है कुछ? मेरी कोई बात गलत लग रही है आपको? जरूरी लग रही है या ऐसे फालतू लग रही है? बदलाव है या ऐसे हो जाएगा? थोड़ा बहुत है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा बदलाव है। अभी इन दिनों में बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ, क्योंकि नए